नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद मनीष पर। मित्रों, इन लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय पर और इसमें हम लोग पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन, यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि एग्जामों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7054161270। मित्रों, आपको कंप्लीट जो है कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, और आपको कहीं से भी, आप ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें आप हमारे पूरे पेड ग्रुप को परचेस कर सकते हैं। हमारी फीस यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए 1 साल के लिए वैलिड है, 5,000 रुपये फीस है। जबकि पीजीटी और हायर एजुकेशन के कोर्सेज के लिए हमारी फीस 2,500 रुपये है। तो बहुत ही मिनिमम फीस हमारी तरफ से स्टूडेंट के लिए रखी गई है, जो बहुत ही जो है विजिबल है। बहुत ज़्यादा जो है फीस नहीं हम ले रहे हैं। और हमारे लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर में से एक है, जिसमें आपको कहीं से भी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ही सरलता से पूरे कंसेप्ट को हम समझाते हैं। उसमें बुक्स कवर की जाती हैं, उसमें अवधारणाएँ कवर की जाती हैं, उसमें जो है पूरे डेफिनेशंस कवर की जाती हैं। क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे या आपने बैक ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो आपको डेफिनेशंस भी मिलती हैं, आपको कंसेप्ट भी मिलते हैं, आपको बुक्स भी मिलती हैं, है ना। तो मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहा हूँ, एकदम पूरा कंप्रहेंसिव तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परिस्थिति, स्टेटस। डियर फ्रेंड्स, हम समाजशास्त्र में परिस्थिति को एक खास नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये परिस्थिति नहीं है, है ना, सिचुएशन नहीं है, ये स्टेटस है। यानी कि जैसे समाज में मेरी या आपकी या अलग अलग लोगों की जो स्थिति है वही उनकी परिस्थिति है। बीयरस्टेड ने कहा भी है कि जो है सामाजिक परिस्थितियों का जाल है ना। लेकिन परिस्थिति पर जो सबसे कारगर काम किया गया है वो रॉल्फ लिंटन के द्वारा किया गया है। रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में सामाजिक परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। यानी इसका आशय क्या है? सामाजिक व्यवस्था से क्या आशय है? सामाजिक व्यवस्था यानी जिसमें हम रहते हैं, है ना। पूरा समाज एक सामाजिक व्यवस्था के तहत ही संचालित होता है। यानी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है। यानी कि हमारी परिस्थिति जो है एक पुत्र की भी होती है, हमारी एक जो है पति की भी हो जाती है, हमारी एक आईएएस ऑफिसर की भी हो जाती है, हमारी एक दादाजी की भी परिस्थिति हो जाती है। अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इलियट एंड मेरिल के शब्दों में। इसकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। उसमें कहता है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे वह किसी समूह में लिंग, आयु और परिवार, व्यवसाय के कारण प्राप्त करता है। इसकी पुस्तक का नाम है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना। कहते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे वह किसी समूह में लिंग यानी जेंडर, एज, फैमिली और व्यवसाय के कारण प्राप्त करता है। जैसे आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, एक चीज़ है ना। एज क्या है, 10 साल के हैं कि 50 साल के हैं कि 100 साल के हैं, किस प्रकार के फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, है ना। अपर क्लास सोसाइटीज से हैं या लोअर क्लास सोसाइटीज से हैं। साथ ही व्यवसाय क्या है, अब एक व्यक्ति है हमारे यहाँ धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी भी हैं, और एक व्यक्ति है जो पान की दुकान भी खोले हुए बैठा, व्यवसाय वो भी कर रहा है और व्यवसाय वो भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे ख्याल से एकदम से आपको क्लियर होगा आराम से। ऑगबर्न के डेफिनेशन पर आते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने, इनकी पुस्तक है काफी बार पूछी जा चुकी है, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, है ना मित्रों। इसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थिति एक समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है।
एक समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। समूह है मान लो, है ना। अब जैसे एक गांव है, वैसे गांव को समुदाय कहा जाता है, लेकिन मान लो गांव के एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आप कैसे देखेंगे, एक व्यक्ति है जो गांव के मुखिया हैं, सरपंच, जमींदार इत्यादि। तो क्या कहा जा रहा है, परिस्थिति एक समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अब पूरा एक समूह है तो उसमें एक मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, जो है जमींदार हैं, है ना, इत्यादि पद। तो यहाँ पर वो उस व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है वो। आगे बात करते हैं लेपियर के शब्दों में कि लेपियर की क्या राय है। लेपियर की एक बुक है ए थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ए थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उसमें कहते हैं परिस्थिति वह पद है, वह पोजीशन है जिसे व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसी जो है, एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति जो समाज में परिस्थिति जो प्राप्त किए होता है। जैसे हम लोग क्या हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशन में हैं, पति, टीचर, फादर, है ना। एकदम सिंपल बात है। लेपियर ने बुक याद रखना है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। काफ़ी बार पूछी जाती हैं चीज़ें और यही इनका एक ट्रेंड है, और उस ट्रेंड को मैं बहुत ठीक तरीके से समझता हूँ। तो आपको एकदम भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आप आखिरी पेपर तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। रॉबर्ट बीयरस्टीड क्या कहते हैं, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। जैसे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक समाजशास्त्री की एक डेफिनेशन, उसी तरह से ये भी पूछी गई है। जैसे वो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। तो ये सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वही फादर सन, है ना, ऑफिस में जाकर ऑफिसर हो जाना, घर में आकर अपने फादर के बेटे कहलाना, पत्नी के पति कहलाना, डेट इज, है ना, डिफरेंट। अगला मार्टिन डेल एक समाजशास्त्री, इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के तत्व। उसमें कहते हैं कि परिस्थिति को समाज में प्रतिष्ठा चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है। प्रतिष्ठा चिन्ह क्या है, यानी कि आप क्या हैं, प्रधान हैं, या आप दरोगा हैं, या आप आईएएस ऑफिसर हैं। आपको किस तरीके से आपको पहचाना जाए, प्रतिष्ठा चिन्ह आपका क्या है, किस बात से आपको प्रतिष्ठा मिली हुई है ना, अलग अलग लेवल पर। एकदम सिंपल है। अगला किम्बाल यंग क्या बताते हैं। किम्बाल यंग, इनकी पुस्तकें बहुत पूछी जाती है, ए हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी, ए हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत ही ध्यान रखना, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी बिल्कुल नहीं है, सोशल साइकोलॉजी है, ठीक है। इसमें ये समाज परिस्थिति के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं मैरियम जी लेवी के बारे में। मैरियम जी लेवी के बारे में मित्रों, इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की संरचना, लेकिन ये द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के रूप में ही आपको इसे पहचानना है। इसमें कहते हैं सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता को ही परिस्थिति कहा जाता है। अब यहाँ दो शब्द प्रयोग हुए हैं जो कीवर्ड्स हैं, सामाजिक संरचना में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पद, है ना। और अब यहाँ जो सामाजिक संरचना को मैं बता देता हूं, और संस्थागत पद क्या होते हैं, पहले तो इससे पहले संस्था को जानना जरूरी है। संस्था क्या है, संस्था मित्रों एक नियमबद्ध व्यवस्था है। संस्थाएं औपचारिक भी होती, अनौपचारिक भी होती हैं, जैसे पुलिस, राज्य, है ना, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये संस्थाएं हैं। उसी तरह से फैमिली, मैरिज, है ना, किनशिप यानी नातेदारी, ये भी संस्थाएं हैं, इनको भी मान्यता इस तरह से प्राप्त है। तो आपको ये सामाजिक संरचना कैसे बनी हुई, सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा बनी हुई है, और है ना, किसी भी एक व्यवस्था में बदलाव आने से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है।
तो कई समाजशास्त्री तो सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में भेद नहीं करते, एक ही मानते हैं, है ना। तो उसमें अभी नहीं जाना है, हमें ध्यान रखना है कि उनके जो ये जो कहा जा रहा है संस्थागत पद, तो संस्थागत पद का क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया पुलिस वाले हैं तो आप हो सकते हैं IG, DIG भी हो सकते हैं, दरोगा भी हो सकते हैं, दारोगा, है ना। आप ब्यूरोक्रेट हैं, IAS ऑफिसर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, है ना। परिवार में आप पति पिता कुछ भी हो सकते हैं, नातेदारी में जीजा, है ना, कुछ या ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, फूफा मौसा, ये सब हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसे देखा जाएगा। तो उनके जो अलग अलग जो स्थिति है उनको कहा गया है इसमें। आगे बात करते हैं बीरा स्ट्रीट के शब्दों में। इनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। कई बार ये पुस्तक पूछी गई फ्रेंड्स, कई बार पूछी गई है, तो एकदम ये आपको रचा बसा लेना है अपने दिमाग में। उसमें कहते हैं कि एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में व्यक्ति का पद है। एकदम सिंपल है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। समाज या समूह में व्यक्ति का पद है, यानी आप ये समाज है पूरा या समूह मान लो, सोसाइटी एंड ग्रुप, तो इसमें आपका पद क्या है। ठीक है, आप किसान हैं कि आप अफसर हैं कि आप जो है जमींदार हैं, है ना, ये सब चाहिए। अगला किंग्सले डेविस के बारे में बात करते हैं। इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है, आपको एकदम रेड लेनी चाहिए। ह्यूमन सोसाइटी किसकी बुक है, किंग्सले डेविस की बुक है। वो क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं प्रस्तुति किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में पद की सूचक है। किसी भी सामान्य व्यवस्था में किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। इस संस्थागत व्यवस्था क्या है, फिर वही चीज आ जाएगी, क्योंकि एक डेफिनेशन अलग अलग एंगल से अलग अलग समाजशास्त्री देता है, बात वो वही कहता है। संस्थागत व्यवस्था क्या है, जैसे अब संस्थाएं क्या हैं, परिवार, मित्र मंडली, या आपको कह सकते हो कि नातेदारी, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये इस सब एंगल से काम करते हैं। फिर औपचारिक संस्थाएं, है ना, मैंने बताया कि राज्य, पुलिस, इसके अंग, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी इत्यादि। तो उसमें जो आपकी पोजीशनिंग है उसके बारे में कहा जा रहा है, उस किसी पद की सूचक। अब जज हैं आप कि नौकरशाह हैं आप कि आप जो है राज्य के मुख्यमंत्री हैं कि आप पुलिस में IG DIG हैं या दरोगा हैं, है ना। वैसे आप मित्र मंडली में क्या है, मित्र होंगे, परिवार में क्या है, बेटा पिता होंगे, है ना। उसी तरह नातेदारी में आप जीजा साल जो है जीजा होंगे जाने, और फूफा मौसा इत्यादि पदों पर होंगे, है ना। और आप तमाम प्रकार की संस्थागत मान्यता प्राप्त प्रथाओं को संस्थागत और गैर संस्थागत प्रथाओं को भी फॉलो करते होंगे। अब आगे बात करते हैं मैकाइवर क्या राय रखते हैं। मैकाइवर कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी, ये तो सबको रटी होगी इसलिए मैंने लिखा नहीं। कहते हैं प्रस्तुति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण अथवा सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर प्रतिष्ठा की मात्रा का निर्धारण करता है। अब यहाँ जो व्यक्तिगत गुण है और सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर और प्रतिष्ठा की मात्रा का निर्धारण करता है। अब व्यक्तिगत गुण क्या है, जैसे अरिजीत सिंह सिंगर है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, तो इनसे ऐसे आप जानते हैं। आप किसी IAS ऑफिसर से बहुत लाइक करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का अंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। मित्रों आगे हम लोग बात करेंगे परिस्थिति की विशेषताओं पर, है ना, कि परिस्थिति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अभी हम लोगों ने इसके अर्थ को और इसकी परिभाषा को ठीक तरीके से समझ लिया है और विभिन्न अलग अलग समाजशास्त्रियों के माध्यम से समझा है, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आशा करता हूं। अब जो है इसकी विशेषताएं जानते हैं। पहली विशेषता क्या है मित्रों, परिस्थिति सापेक्षिक होती है ना। एक जैसे सापेक्षिक का मतलब क्या है, किसी की परिस्थिति उच्च है तो किसी के निम्न है, यानी कोई IAS ऑफिसर है तो कोई चपरासी है,
है ना। तो एक सापेक्षिक अवधारणा है। दूसरा, यह समाज की आवश्यकता का परिणाम है। आवश्यकता का परिणाम कैसे है? जैसे कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये माना गया कि जो है हायरार्की होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ ऑफिस में चपरासी भी होना चाहिए और जो है क्लर्क भी होने चाहिए और ऑफिसर भी होना चाहिए, तो सबकी आवश्यकता। उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में माना गया कि निम्न जो वर्ण के लोग हैं वो अन्य तीनों वर्णों के सेवक होंगे, है ना। तो बिल्कुल ये जो है आवश्यक परिणाम है, समाज की आवश्यकता का परिणाम है। परिस्थिति से प्रतिष्ठा संबंध है ना, बिल्कुल परिस्थिति से प्रतिष्ठा संबंध है। जो आपकी परिस्थिति है वो यदि बेहतर है तो आपकी प्रतिष्ठा भी समाज में ज्यादा होगी। अगला, परिस्थिति और भूमिका पर्यायवाची है। ठीक है, परिस्थिति और भूमिका को एक ही सिक्के के दो पहलू कहकर संबोधित किया जाता है ना। तो वही एक जो है बात है कि परिस्थिति और भूमिका पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक की तरह से हैं। अगला, परिस्थिति स्तरीकरण का सूचक है। तो वही मैंने अभी आपको बता दिया, वो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं प्रकार पर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है प्रकार और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रॉल्फ लिंटन, इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त से क्या आशय है मित्रों? प्रदत्त से आशय है कि जो परिस्थिति हमें समाज ने दी है, जैसे हम किस जाति में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म क्या है, ये हम अपने साथ जो है नहीं लेकर आए। मतलब हम एक तरीके से ये हमारे हाथ में नहीं था कि हम किस जाति धर्म में पैदा हों, किसके यहाँ पैदा हों। जबकि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति वर्ग में या गरीब पैदा हुआ है तो मेहनत करके वो ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। तो ये आपकी क्षमता और आपकी मेहनत से अर्जित की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है अचीव्ड स्टेटस, यानी अर्जित परिस्थिति। अब बात करते हैं मित्रों अवधारणाओं पर। बहुत सी अवधारणाएं हैं, 20 अवधारणाएं हैं, और ये बहुत क्लोज अवधारणाएं हैं, यानी आपस में बहुत ही अंतर संबंधित अवधारणाएं हैं। इन्हें मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही जो है इत्मीनान से आप लोगों को समझाऊंगा। आप बहुत ध्यान से इनको नोट करते हुए चलेंगे, एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे, ताकि भूलने की गुंजाइश ही ना रहे। पहला लेते हैं, पहली अवधारणा है परिस्थिति प्रतीक की। परिस्थिति प्रतीक की अवधारणा, इसे दिया है मार्टिन डेल ने। मार्टिन डेल समाजशास्त्री ये पूछ लेगा कि परिस्थिति प्रतीक की अवधारणा किसने दी है? मार्टिन डेल ने दी है। अब ये क्या स्थिति है, यानी कि कोई महिला, मेल या फीमेल मैरिड है कि नहीं है या अनमैरिड है, तो वो उसी परिस्थिति का प्रतीक का द्योतक है। जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट है जो मैरिड है, ठीक है, तो मैरिड होने का आशय है कि जैसे कहेंगे, जैसे महिला सिंदूर लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, तो उससे लग जाता है कि हाँ ये मैरिड होंगी, है ना। ठीक है, तो ये परिस्थिति प्रतीक है। अगला, ध्रुवीय परिस्थिति। अब यहाँ इसके 3 नाम हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके एक साथ लिख दिया ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ध्रुवीय परिस्थिति, परिस्थिति संबंध और युग्म परिस्थिति, ये तीनों एक बात है, और इनको दिया है रॉबर्ट बीयरस्टेड ने इस कंसेप्ट को। इसका आशय है मित्रों, जैसे चूंकि युग्म परिस्थिति से आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे, जैसे पति और पत्नी का जो संबंध है वो एक युग्म की तरह है, एक जोड़े की तरह है ना। और उसी तरह से दुकानदार और ग्राहक का संबंध, दुकानदार ग्राहक का संबंध, दुकान में जो भी सामान है वो मतलब दुकान इसीलिए होती है ताकि वो जो है ग्राहक वहाँ से सामान परचेज कर सकें। दुकानदार के बिना जो है दुकानदार का ग्राहक से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, यानी दुकानदार अगर जो है और ग्राहक ना हो तो उसका कोई दुकान का कोई मायने नहीं रह जाता, है ना। तो इसलिए इसको युग्म परिस्थिति कहा जाएगा, यानी अंतर संबंधित हैं, परस्पर निर्भर हैं वो एक दूसरे पर। उसी तरह पति पत्नी। अगला है युग्म परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति, इस कंसेप्ट को दिया है E.T. हिलर ने। ये कई बार पूछा जाता है, इंग्लिश में कभी कभी दे देते हैं की स्टेटस क्या है। तो इसमें कहा गया कई परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको किसी एक परिस्थिति से ही सम्मान मिले, यानी आप पिता हैं, पति हैं,
भाई हैं, लेकिन आपको सम्मान किस रूप में मिला हुआ है? आईएएस ऑफिसर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में। बहुत सी परिस्थितियां आपने ग्रहण कर रखी हैं, लेकिन उसमें किसी एक के द्वारा आपको सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त है, जिस नाम से जानते हैं। जैसे लोग कहते हैं जमींदार साहब, ठेकेदार साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, है ना। तो वो ये उनकी की स्टेटस हुई। अगला है प्रधान परिस्थिति। प्रधान परिस्थिति का कंसेप्ट दिया है ह्यूजेस ने। ह्यूजेस ने प्रधान परिस्थिति का कंसेप्ट दिया है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति, चाहे वो उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, वो आईएएस बन जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब वो पीएम बन जाए, लेकिन उसकी जो कभी कभी क्या होता है कि उसकी जो जाति है, उसका जो धर्म है, वो उस परिस्थिति पर भारी होता है ना। तो इसलिए उसकी ये देखा जाता है उसकी प्रधान परिस्थिति क्या है। प्रधान परिस्थिति का मतलब है वो उसकी जो बिलोंगिंग किस जाति से है, किस धर्म से है, वो ज़्यादा कभी कभी मायने रखता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसको ह्यूजेस ने प्रधान परिस्थिति कहकर संबोधित किया। आई थिंक एकदम क्लियर होगा पानी की तरह। आगे बढ़ते हैं परिस्थिति असंगतता पर। परिस्थिति असंगतता यानी डिसकंटिन्यूटी, ये दिया है कंसेप्ट लेंस्की ने। इसमें वो कहते हैं अर्जित परिस्थिति की जगह प्रदत्त परिस्थिति को ज़्यादा महत्व दे दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, पहले मतलब जो राजत्व का सिद्धांत कैसे था, वंशानुगत था। और वंशानुगत कहने का आशय क्या है मित्रों? वंशानुगत कहने का आशय ये है कि कोई भी राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे वो कितना ही नकारा क्यों ना हो, कितना ही डिसक्वालीफाई क्यों ना हो, वो बिल्कुल अयोग्य ना हो, लेकिन राजा का बड़ा बेटा ही राजा होगा। ये मान्यता हमारे यहाँ थी। तो यह है परिस्थिति असंगतता। अगला परिस्थिति संघर्ष। तो जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के लिए को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है तो वही परिस्थिति संघर्ष है। रॉल्फ लिंटन का ये कंसेप्ट है, एकदम इजी है, क्लियर होगा। अगला है परिस्थिति तनाव, है ना, स्टेटस टेंशन। ये कंसेप्ट दिया है टॉलकॉट पार्सन्स ने, जो एक प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं। सोशल सिस्टम इनकी बुक है, 1951 में आई थी। अब वो इस बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जज है और उसका बेटा ही जो है कोर्ट में आया हुआ है। अब वो जो है किस हिसाब से निर्णय दे, क्या वो पिता के हिसाब से निर्णय दे या जज के हिसाब से निर्णय दे, है ना। तो उसी को कहा गया है परिस्थिति तनाव। जज और इस तरीके से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला है परिस्थिति क्रिस्टलीकरण। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण ये कंसेप्ट दिया है लेंस्की ने। परिस्थिति असंगतता का भी कंसेप्ट दिया था और परिस्थिति क्रिस्टलीकरण का कंसेप्ट भी दिया है ना। इसमें कहा गया दो विभिन्न परिस्थितियों की विशेषता में अस्पष्टता हो, यानी कि आपकी किसी व्यक्ति की दो परिस्थितियां हैं, दो स्टेटस हैं, लेकिन उनमें मिसमैच हो जाए, वो मतलब उनको ठीक तरीके से उसमें स्पष्टता ना हो, क्लेरिफिकेशन ना हो, तो उसे कहा जाएगा परिस्थिति असंगतता, सॉरी परिस्थिति क्रिस्टलीकरण। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण यानी क्लियर ना होना एक तरीके से। अगला परिस्थिति कुंठा का कंसेप्ट है, अल्बर्ट कोहेन का एक कंसेप्ट है। ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और बहुत पूछा जाता है। इनकी एक बुक है डेलिकेंसी वॉइस। इस पुस्तक में अल्बर्ट कोहेन ने परिस्थिति कुंठा का कंसेप्ट दिया था। इसका आशय क्या है परिस्थिति कुंठा का, कि साधन और साध्य में भेद होना, यानी कोई व्यक्ति गलत साधनों को प्राप्त करके लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसे वो कुंठित सदैव रहता है कि मैंने गलत तरीका अपनाकर ज्यादा धन अर्जित किया या कोई पद प्राप्त कर लिया, तो उसी को परिस्थिति कुंठा कहा गया है ना। अगला बहुल या गुच्छेदार भूमिका बहुल या गुच्छेदार परिस्थिति, एक ही बातें हैं। अब इसको रॉल्फ लिंटन ने कंसेप्ट ये दिया है, यानी कि एक ही समय में आप डॉक्टर भी हैं, आप फादर भी हैं, आप खुद बेटा हैं, आप पति हैं, आप
तमाम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, तो इसी को कहा गया गुच्छेदार परिस्थिति, है ना। और अगला कंसेप्ट है परिस्थिति प्रतिमान। परिस्थिति प्रतिमान का कंसेप्ट भी रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया है। मध्य सीमा सिद्धांत का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, इत्यादि अवधारणा इन्होंने बताई थी। इन्होंने प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार इत्यादि सिद्धांतों की बात करी थी। तो वो जब इनको थिंकर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। परिस्थिति प्रतिमान को इस तरीके से बताते हैं कि एक समाज में एक समय में विभिन्न परिस्थिति धारण करना परिस्थिति प्रतिमान का एग्जाम्पल है। अब ये जो विभिन्न परिस्थितियां आप धारण किए हुए हैं, तो वो जो धारण करना तो धारण कोई भी कर लेगा, लेकिन अब प्रतिमान का क्या मतलब है कि यानी आपने एक लेवल सेट कर दिया है, ठीक है, एक पैटर्न सेट कर दिया है। जैसे नए प्रधानमंत्री हमारे जो हैं मोदी जी, उनकी राजनीति, उनकी राजनीतिक शैली, है ना, वाक्पटुता, 2014 से भारतीय राजनीति में एक राजनीति के नए प्रतिमान सामने आ गए हैं, है ना। नए तरीके से राजनीति जो है डिस्कस होती है। अगला परिस्थिति क्रम। परिस्थिति क्रम ये कंसेप्ट भी रॉबर्ट किंग मर्टन का ही दिया हुआ है। ये एकदम इजी है, यानी आप एक स्टूडेंट होते हैं, पहले आप टीचर हो सकते हैं, उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, उसके बाद आप देश के पीएम तक हो सकते हैं, देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी और कोई भी बाधाएं नहीं है। तो एक क्रम में ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट है परिस्थिति प्रतिष्ठा। परिस्थिति प्रतिष्ठा, इस कंसेप्ट को भी बहुत बार पूछा गया है। परिस्थिति प्रतिष्ठा का वार्नर ने दिया है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत पूछा जाता है कि परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसने दिया, है ना, पॉपुलर थ्योरी ऑफ जो है स्टेटस। तो इसमें यह है कि परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा का भी जुड़ना, यानी आपकी जो स्थिति है, परिस्थिति है समाज में, उसमें प्रतिष्ठा भी जुड़ जाए, है ना। यानी जैसे प्रतिष्ठित, सम्मानी पिता, सम्मानी अध्यापक, है ना। भाई अध्यापक होना, टीचर एक परिस्थिति है, लेकिन सम्मानी, जैसे कुछ अध्यापक होते हैं जिनको विशेष सम्मान प्राप्त होता है, कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं कहते हैं बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर है ना, तो वो जो है सम्मान जुड़ जाना। अगला कंसेप्ट आते हैं परिस्थिति अस्थिरता। अस्थिरता, परिस्थिति अस्थिरता, इस कंसेप्ट को दिया है मेटा स्पेंसर ने। मेटा स्पेंसर जब मैं कह रहा हूं तो ये बिल्कुल आप क्लियर कह रहा हूं, ये हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल नहीं है ना, जिन्होंने सावयव सिद्धांत, सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी, है ना, डार्विन से लिया, सामाजिक सावयव की बात करी, ये बिल्कुल वो नहीं है, ये अलग समाजशास्त्री हैं मेटा स्पेंसर। इन्होंने ऐसे परिस्थिति अस्थिरता को बताया कि जैसे देश के राष्ट्रपति बीमार हों या विदेश यात्रा पर गए हों, तो उस दौरान क्या करता है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति अपनी बीमारी से मान लो या अपने जो है विदेशी दौरे से वापस आ जाते हैं, तो फिर उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद पर आ जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय फिर अपना पद धारण कर लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है फिक्स नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति के तौर पर, वो मूल तौर पर अपने पद पर उनको वापस आना होता है। अगला कंसेप्ट है परिस्थिति समूह। ये कंसेप्ट दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा और ये काफ़ी पूछा जाता है। स्टेटस ग्रुप, इसको ज़्यादातर स्टेटस ग्रुप के तौर पर लिखते हैं एग्जाम में। इसको वेबर ने बताया था लाइफ चांस के हिसाब से, जीवन अवसर के हिसाब से। उसने बताया जिसके एक प्रकार का जो है जो है जीवन अवसर हो, मतलब उसके वो एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करता है ना। तो जैसे ये मार्क्स से भिन्न है लेकिन कुछ उसी तरीके से बात करते हैं। अब जीवन अवसर एक प्रकार के से कैसे किसके होंगे, पूंजीपति के अलग प्रकार के जीवन अवसर होंगे और सर्वहारा के अलग प्रकार के जीवन अवसर होंगे,
क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। अगला अंतर्वर्ती परिस्थिति, अगला कंसेप्ट है अंतर्वर्ती परिस्थिति। अंतर्वर्ती परिस्थिति, यहां पर यह क्या स्थिति है, जैसे एक व्यक्ति की या लड़का या लड़की की सगाई हो जब होती है, तो जब सगाई है ये एक अंतर्वर्ती स्थिति। भाई यहां आपका विवाह भी नहीं हुआ, आप अविवाहित हैं और इसके बाद आपका विवाह हो जाएगा, सगाई हो गई तो विवाह हो जाएगा। तो इस और इस स्थिति के बीच की स्थिति है, एकदम क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अगला है स्थिति परक परिस्थिति। बहुत सी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको कहीं से भी कोई बुक इसके बाद पढ़ने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी और ना ही जो है नोट्स बनाने पड़ेंगी। इतना सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप कर दी है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और जरूर एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। स्थिति परक परिस्थिति आ गया, है ना। स्थिति परक परिस्थिति क्या है, जैसे इस कंसेप्ट, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान आप अब ये कोई आपको थोड़ी ना कहेगा कि आप IAS यात्री हैं, आप PCS यात्री हैं, आप उस दौरान यात्री होंगे। ये आपकी स्थिति परक परिस्थिति है। आप स्विट्जरलैंड मान लो घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर ये कोई आपको थोड़ी ना कहेगा कि आप IAS यात्री हैं। ये होगा कि वो एक मतलब टूरिस्ट हैं, एक घूमने जा रहे हैं। अगला परिस्थिति संक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एकदम अपने दिमाग में बसा लीजिए। परिस्थिति संक्रमण, एक समाजशास्त्री वान गैनप पूछ लेता है, इनकी बुक है राइट द पैसेज। उसमें ये बताते हैं वान गैनप, तो इसमें वो संस्कारों के हिसाब से बताते हैं। वो कहते हैं जो है संस्कार ज़्यादा जो है, जैसे मान लो 16 संस्कार हैं हमारे हिंदू धर्म में, 16 संस्कार। हर एक संस्कार के बाद लगातार एक सिचुएशन बनी रहती है अगले स्थिति, अगले संस्कार के लिए, तो उसी को कहते हैं परिस्थिति संक्रमण। अगला है परिस्थिति विपर्यय का कंसेप्ट। अब ये भी बहुत इजी कंसेप्ट है, हालांकि विपर्यय शब्द वब्द बहुत कठिन है, लेकिन मैं एकदम आसानी के साथ आपको इसे बताता हूं। ये भी परिस्थिति विपर्यय लिंटन का कंसेप्ट है ये, है ना। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति है मान लो देश का, ये क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को जो भी ऑर्डर देंगे सारे कर्मचारी इनका ऑर्डर फॉलो करेंगे। लेकिन मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा पर, चूंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इनको तीनों सेनाओं के जो जनरल जो भी ब्रीफिंग करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, लगभग उनको वही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है सेना के मामलों में कम से कम एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो उनकी सलाह को लेंगे। या वो किसी डॉक्टर को दिखाने जाते तो डॉक्टर की सलाह लेंगे। अब डॉक्टर का पद राष्ट्रपति के पद से बड़ा नहीं है, लेकिन एक्सपर्टाइजेशन नहीं है। अगला कष्टदायी परिस्थिति, तो इसको बीरस्टीड ने बताया है मित्रों। बीरस्टीड ने कष्टदायी परिस्थिति, जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई महिला विडो हो गई है ना, या कोई पुरुष विधुर हो गया है, तो वो उसकी जो है कष्टदायी परिस्थिति का प्रतीक है। इसको बीरस्टीड ने बताया है। अब 3 कंसेप्ट छोटे छोटे और हैं, इनको आप जान लीजिए, बस ये लेक्चर खत्म हो जाता है। किंग्सले डेविस परिस्थिति को 3 भागों में और बांट देते हैं। एक को कहते हैं ऑफिस, दूसरे को परिस्थिति संकुल, और तीसरे को स्त्रत, इंग्लिश में स्ट्रेटा। ये क्या है मित्रों, स्ट्रेटा का मतलब है जब जैसे IAS का ग्रुप, किसानों का ग्रुप, समूह इत्यादि, है ना। तो यानी एक स्तर के लोग जब एक समूह में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे स्ट्रेटा कहते हैं या स्त्रत कहते हैं। परिस्थिति संकुल, है ना, आपको समझ में ही गया होगा। ऑफिस क्या है, एक अर्जित परिस्थिति है।
तो इस तरीके से मित्रों हमने पूरे कंप्लीट प्रस्तुति जो है टॉपिक को जो है अब बड़ी समग्रता से, बहुत ही सहजता से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इसे आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी को हमारा पेड ग्रुप लेना है तो हमें संपर्क कर सकता है 7054161270 पर। मित्रों फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि नेट और जेआरएफ की फीस है 5,000 रुपये, ये 1 ईयर वैलिड है। जबकि पीजीटी और हायर एजुकेशन की जो फीस है वो है 2,500 रुपये और ये एग्ज़ाम तक वैलिड है। आपको पूरे लेक्चर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और ये लेक्चर जो मिलेंगे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, कंप्लीट लेक्चर होंगे और उसके बाद आपको लगभग कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वीडियो से आपका 100% कवर होने की पूरी संभावना है। मैं किसी भी प्रकार की अन्य संभावना को नहीं छोड़ रहा हूं जिससे क्वेश्चन ना आए। तो आप सभी लोग इस पर विचार कर लीजिए। यदि आपको हमारा जो है प्लान पसंद है तो इसे बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। हम पर एक बार विश्वास कीजिए। आप हम पर विश्वास अंधभक्ति में बिल्कुल मत कीजिए। आप पुराने वर्षों के पेपर देखिए, हमारे वीडियो से उसका मिलान कीजिए, उसके बाद ही हमारे जो है चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और हमारे पेड ग्रुप को आप लीजिए। थैंक यू वेरी मच।